गाड़ी टोयोटा करोला खड़ी है जो दूल्हे के लिए गाड़ी सजाई गई है शादी के इवेंट के ऊपर। लाल रंग के मलबूसात में मलबूस एक खतून दूल्हे को रिसीव कर रही हैं। शाद बाग की ये वीडियो है। FIR इसके ऊपर हो चुकी है। CCTV फुटेज है। नीले रंग का नेवी ब्लू कलर का सूट पहने हुए एक 6 साल का बच्चा किस तरह लाल रंग में मलबूस कपड़े पहनी हुई खतून के पास आता है, उसके पर्स के पास जाके कोई कीमती चीज को किस तरह निकाल के किस कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाता है और किस तरह दीदा दलेरी से जेब तराश करता है, पर्स में से एक कीमती चीज को निकालता है। आंटी को खबर ही नहीं होती और वो चलता बनता है। इसका मतलब ये है कि इसे किसी ने भेजा है। इसके पीछे कोई उस्ताद भी है। अगर कोई उस्ताद नहीं है तो फिर इसका मतलब कि घर की वहशत है। घर की वहशत से मुराद घर की गुर्बत है, और अगर घर की गुर्बत है तो इस गुर्बत का जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो को बारहा देखिएगा। अगर निशानदेही कर सकें तो ये जरूर निशानदेही कीजिएगा। इसे हम इस बच्चे को कहेंगे कि इंसान दा बच्चा बन, या अपने आप को कहेंगे कि इंसान बन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। नाज़रीन, आज जो मैं आपको मंजर दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसे देखने के बाद तो मैं भी सकते में चला गया था। मैंने फितरतों को जवानियों के बाद बदलते देखा, यानी कि एक फितरत चोर सिफ्त बन जाती है, एक फितरत मसीहा बन जाती है, एक फितरत क्रिएटिव माइंडेड बन जाती है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं था देखा कि 6 साल का बच्चा जेब कुतरा होगा और किस तरीके से जेब की तराशी करेगा, यानी कि पर्स में से किस तरह सामान निकालेगा। वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। आप खिड़की में इस वीडियो को गौर से देखिएगा, बल्कि मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्चे को फॉलो करता करता क्लोजअप में ही रखे और इसका पीछा करता हुआ हर जगह तक जाए, तो आप एक ऐसा मंजर देखेंगे महारत का, दीदा दलेरी का और फिर उसके कॉन्फिडेंस का, कि एक गाड़ी टोयोटा करोला खड़ी है जो दूल्हे के लिए गाड़ी सजाई गई है शादी के इवेंट के ऊपर। और उस गाड़ी में जाहिर है एक दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन बैठी हुई है। लाल रंग के मलबूसात में मलबूस एक खतून दूल्हे को रिसीव कर रही हैं या फिर दुल्हन को रिसीव कर रही हैं। शाद बाग की ये वीडियो है। FIR इसके ऊपर हो चुकी है। CCTV फुटेज है। नीले रंग का नेवी ब्लू कलर का सूट पहने हुए एक 6 साल का बच्चा किस तरह लाल रंग में मलबूस कपड़े पहनी हुई खतून के पास आता है, उसके पर्स के पास जाके कोई कीमती चीज़ को किस तरह निकाल के किस कॉन्फिडेंस के साथ वापस जाता है। ये एक दिल को दहरा देने वाली कहानी है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे नतीजे अहस हो जाते हैं। वो ये हो जाता है कि हमने तमीर व तरक्की की जानिब तो अपने कदमों को 200 कदम पीछे हटा ही लिया है। अब हमने अपनी नई नस्लों को चोरियों चकारियों के ऊपर लगा दिया है। कैसे कहा जा सकता है कि ये लड़का किसी बदफेल घराने से तल्लुक़ रखता होगा? ये कैसे कहा जा सकता है कि ये लड़का किसी मौलम या उस्ताद का नहीं हो सकता, या किसी हाज़र सर्विस जज का नहीं हो सकता? या कैसे कहा जा सकता है कि ये किसी सहाफ़ी का बेटा नहीं हो सकता? ये कैसे कहा जा सकता है कि ये किसी उस्ताद का बेटा नहीं हो सकता? ये कैसे कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही उबाश घराने का लड़का है जो चोरियां डकैतियां खानदर दर खानदान करते चले आ रहे हैं? यानी कि ये बात तो जाहिर हो जाती है कि ये इसी माशरे के रंगों में से एक ऐसा बदनुमा रंग है जिसे देखने के बाद आंखें भी वहशत में तारी हो जाती हैं। नाज़रीन, इस बच्चे ने जिस दीदा दलेरी के साथ औरत के पास जाकर उसके पर्स में से ये नीले रंग का एक कीमती सामान चुराया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहा है, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में एक खतरे की घंटी है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस वालों ने ये बदमाश तैयार किया है या ये जेब तराश तैयार किया है? हम अक्सर कह देते हैं कि जेलों में जो लोग जाते हैं वो एक यूनिवर्सिटी से डकैतियाँ, चोरियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम सीख कर आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बच्चा तो 6 साल का है या 7 साल का है,
इससे ज़्यादा इसकी उम्र भी नहीं है। छोटी छोटी बारीक बारीक कलाइयाँ हैं, पतली सी इसकी गर्दन है, कमज़ोर और जाने नातुआ को लिए फिर रहा है और किस तरह दीदा दलेरी से जेब तराश करता है, पर्स में से एक कीमती चीज़ को निकालता है, आंटी को खबर ही नहीं होती और वो चलता बनता है। इसका मतलब ये है कि इसे किसी ने भेजा है, इसके पीछे कोई उस्ताद भी है। अगर कोई उस्ताद नहीं है तो फिर इसका मतलब कि घर की वहशत है। घर की वहशत से मुराद घर की गुर्बत है, और अगर घर की गुर्बत है तो इस गुर्बत का जिम्मेदार कौन है? यानी कि वक्त का शाह जिम्मेदार है। यानी कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इसके जिम्मेदार हैं। इस वक्त अगर मैं कहूँ तो तमाम रियासत के वो सरकर्दा सो कॉल्ड जिम्मेदारान हैं जिन्होंने पूरे पंजाब की जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभाल रखी है। अगर मैं कहूँ कि इसका जिम्मेदार डीसीओ लाहौर नहीं है तो ये गलत होगा, वो भी जिम्मेदार है। अगर मैं ये कहूँ कि ये इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चंद अनासर के ऊपर या तफ्तीश कर हलकों के ऊपर आती है तो ये भी गलत है। इसकी जिम्मेदारी हर फर्द के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी हर उस इंसान के ऊपर है जो लाहौर में या उसके गिरदो नवा के इलाकों में रहता है। हर पढ़े लिखे आदमी के ऊपर है, सिविल सोसाइटी के ऊपर है, उलमा इकराम के ऊपर है। हमने इनकी गुर्बत को क्यों नहीं दूर किया? हमारे जो मसाकीन हैं, जो यतीम हैं, जो हमारे एक कह लीजिए कि वो लोग जो डिजर्व करते हैं, हमने उनकी ज़रूरतों को पूरा क्यों नहीं किया? हमने उसे घर में परेशानियों का एक जंजाल क्यों पैदा करके दिया? माँ बाप लड़ते होंगे, बहनों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती होंगी, दिल में किसी और दोस्त को देख के किसी खिलौने की या किसी साइकिल की या किसी और चीज़ की तमन्ना जाग उठी होगी, या फिर ये 6 साल का बच्चा भी किसी नशे में एडिक्ट है। क्या है? इस वीडियो को बारहा देखिएगा। अगर निशानदेही कर सकें तो ये ज़रूर निशानदेही कीजिएगा कि इसे हम इस बच्चे को कहेंगे कि इंसान दा बच्चा बन, या अपने आप को कहेंगे कि इंसान बन, यानी कि बंदा बन। हमारे यहाँ इस वक्त सबसे पहले फिरका वारियत की जंग में से निकल के इंसान रिहैबिलिटेट करने की अशियत ज़रूरत है, और इंसानों को उसी सूरत रिहैबिलिटेट किया जाता है जब उनको मतबादल सहूलतें दी जाएं, उनको तमाम तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। जो आईने पाकिस्तान उनको हकूक देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, मुआवजा, तालीम, ये तो सारी चीज़ों से ये बच्चा 6 साल का बिल्कुल महरूम है। तो लिहाजा कौन जिम्मेदार है? हर माशरे का फर्द और हर बूढ़ी औरत इस काम की जिम्मेदार है। हर वो शख्स जो अक्ल व दानिश रखता है, जिसने इसकी तरबियत नहीं की। और खाली पेट तरबियत क्या असर देती है? जिस शख्स ने 2 दिन से खाना ही ना खाया होगा, फर्ज कर लीजिए ये भूखा नंगा है, इसने कुछ खाया ही नहीं, फर्ज कर लीजिए इसकी माँ मेडिसिन से घर में तिरमला रही होगी, एक पेन में होगी, एक दर्द में होगी, इससे नहीं सहन शक्ति इसमें इतनी नहीं है कि ये चीज़ कर सके, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि अब अपने घर को और अपनी ज़रूरतों को वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से छीना झपटी करके या जेब तराशी करके ही पूरी करता है। दर हकीकत नाजरीन, ये बच्चा जेब तराशी नहीं करता, ये हमारी नाअहलियों की जानिब मुंह करके मुंह चढ़ाता है, और हमें रत्ती बराबर शर्म भी नहीं आती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।